नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करते हैं। तो आइए देखें, यहां पर देखिए बहुत सुंदर सी 4 लाइनें लिखी गई हैं। होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज सा निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। मतलब अगर आपको सफल होना है तो आपको चलते रहना है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो निरंतर आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसी क्रम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहां संकलन किया गया है और आपसे यही उम्मीद है कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। निश्चित ही यहां से आपको लाभ होने वाला है। आइए हम लोग देखें पहला प्रश्न। देखिए यहां पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टेशन के द्वारा शुक्रयान फर्स्ट भेजे जाने की घोषणा की गई। आपका पहला विकल्प दिया गया नासा, दूसरा दिया गया इसरो, तीसरा दिया गया जाक्सा और चौथा दिया गया स्पेसएक्स। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, इसरो। इसरो के द्वारा शुक्रयान फर्स्ट भेजे जाने की घोषणा की गई। अब यहां इसरो से संबंधित कुछ जानकारी देखें तो इसकी स्थापना जो है, स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई थे। साथ ही साथ वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं तो सोमनाथ जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर हम यही बात कर लें शुक्र मिशन से, शुक्रयान से संबंधित, तो ये किस ग्रह से संबंधित है तो शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह के रूप में, सबसे गर्म ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है तो शुक्र ग्रह जाना जाता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। अगर हम यही बात कर लें कुछ इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्षेपणों की, तो उसमें चंद्रयान फर्स्ट 2008 में प्रक्षेपित किया गया था, जबकि चंद्रयान सेकंड 2019 में 22 जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। अगर हम बात करें यही मंगलयान फर्स्ट, ये प्रक्षेपित किया गया था 2013 में और PSLV C-25 के द्वारा। जबकि अगर हम बात करें गगनयान, ये भारत का पहला मानव मिशन कौन है तो गगनयान फर्स्ट है। और कब तक इसका टाइमलाइन है तो 2024 तक इसको प्रक्षेपित करने की योजना है। साथ ही साथ अगर हम यही बात कर लें नासा के बारे में, तो इसकी भी स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था और यह यूएसए का अंतरिक्ष स्टेशन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतरिक्ष स्टेशन है। जबकि हम बात करें जाक्सा तक का तो ये जापान का अंतरिक्ष स्टेशन है। और अगर हम बात करें स्पेसएक्स के बारे में तो ये एलन मस्क का अंतरिक्ष स्टेशन है। साथ ही साथ पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो एलन मस्क को चुना गया है और पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है तो आलिया भट्ट को चुना गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी किस राज्य में स्थापित किया गया। पहला यहां दिया गया तेलंगाना, दूसरा दिया गया महाराष्ट्र, तीसरा गया राजस्थान, चौथा दिया गया उत्तर प्रदेश। तो यहां जो सही ऑप्शन है आपका विकल्प नंबर ये है तेलंगाना के हैदराबाद में। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी स्थापित की जाएगी। कहां किया जाएगा डॉक्टर रेड्डी लैब। इसका उद्देश्य क्या होगा केमिकल या
केमिस्ट्री के उत्पादन का सुचारू रूप से संचालन करना या उसकी टेस्टिंग को सुचारू रूप से प्रारंभ करना। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें तेलंगाना की, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर नए राज्य के रूप में गठन हुआ था तेलंगाना का। अगर हम ये बात करें ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किन शहरों को चुना गया? तो हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया। अगर हम बात करें यही महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों, तो हाल ही में स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां पर स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया। इसका संबंध किससे है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी से है। जबकि हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित किया गया और 5 फरवरी 2022 को स्थापित किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये किससे संबंधित है? संत रामानुजाचार्य से। जबकि राजस्थान से हम बात करें तो राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का स्थापना किया गया। और बात करें यही उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया? आपको उत्तर प्रदेश को, फिर दूसरा पुरस्कार राजस्थान को, तीसरा तमिलनाडु को। तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, ब्रिक्स सम्मेलन 2022। ये संस्करण कौन सा होगा? 14वां संस्करण होगा। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी चीन मेजबानी करेगा। जबकि 13वें संस्करण की मेजबानी जो किया था वो भारत ने किया था। 13वें संस्करण का मेजबानी भारत ने किया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और 29 बच्चों को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भांग को वैध घोषित करने वाला पहला देश तो माल्टा है, जिसकी राजधानी वेलेट्टा है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में 845 स्क्वाड्रन कमीशन किसके द्वारा किया गया? तो यहां दिया गया पहला कोच्चि में, दूसरा विशाखापट्टनम में, तीसरा गुजरात में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका होगा कोच्चि में 845 स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके प्रमुख कौन है? वीरेंद्र पठानिया जो है इसके प्रमुख हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोजेक्ट 75 का संबंध स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के समूह से है। यहां देखिए दूसरा दिया गया विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं? तो 18 रेलवे जोन हैं। और 18वां रेलवे जोन कौन है? वो विशाखापट्टनम है। जबकि बात करें गुजरात के बारे में, तो हाल ही में किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस 1 मई के रूप में मनाया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि 1 मई 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस राज्य के पॉलीमर पार्क को पर्यावरणीय मंजूरी देने से मना किया गया? अब यहां पहला दिया गया है आंध्र प्रदेश, दूसरा दिया गया तमिलनाडु, तीसरा दिया गया पश्चिम बंगाल, चौथा दिया गया है केरल। तो यहां हम जाने सबसे पहले एक टर्म दिया गया है दोस्तों, पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? अणुओं का एक बड़ा स्वरूप जो है वो पॉलीमर होता है, और इसको तोड़कर सरल अणुओं में बनाना जो है वो कहलाता है मोनोमर। अब यहां पर यह बात हो रही पॉलीमर पार्क को पर्यावरणीय मंजूरी से मना किया गया। तो यहां विकल्प आपका बी सही होगा, तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में पॉलीमर पार्क को बनाए जाने से मना किया। और किसके द्वारा मना किया गया? एनजीटी के द्वारा। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल ये इसके अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने 13 नए जिलों के गठन के साथ अपना नया नक्शा जारी किया है? तो 13 नए जिलों के साथ, 13 नए जिलों के साथ आंध्र प्रदेश ने नया नक्शा जारी किया है और इसमें अब टोटल 26 जिले हो गए। अगर हम यही बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी बहती है जिसे जैविक नदी की उपमा दी गई है। आपसे प्रश्न भी पूछा गया है जैविक नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो दामोदर नदी को जाना जाता है। और बंगाल का शोक भी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। साथ ही साथ मैंग्रोव सर्वाधिक किस राज्य में है, या मैंग्रोव का प्रतिशतता किस राज्य में सर्वाधिक है? तो वो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। अगर हम बात करें केरल के बारे में, तो केरल से ही मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1921 ईस्वी में। यह मुसलमानों के विद्रोह से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए, गाय एम्बुलेंस प्रारंभ किया किसके द्वारा? तो गाय एम्बुलेंस जो है ये असम के द्वारा प्रारंभ किया गया, असम के द्वारा। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो गुजरात के द्वारा किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। व्हिटली अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो चारुदत्त मिश्रा जी को दिया गया और ये दूसरी बार व्हिटली अवार्ड पाने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही साथ किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ के संरक्षण के क्षेत्र में इनको व्हिटली अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में कोक बरोक भाषा के लिए रोमन लिपि की मांग किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यहां देखिए, पहला दिया गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा दिया है जम्मू कश्मीर। तो यहां जाने इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी जो है वो अगरतला है, अगरतला है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो बिप्लव कुमार है। साथ ही साथ त्रिपुरा में कोक बरोक भाषा को 1979 ईस्वी में ही मान्यता प्रदान की गई थी। अब यहां बात हो रही भाषाओं से संबंधित, तो हम राज्य व्यवस्था के भाग में देखें कि भाषा किस भाग में वर्णित है? तो भाग 17 में भाषा वर्णित है। कितनी भाषाएं वर्णित हैं? तो 22 भाषाओं के बारे में भाग 17 में वर्णित है। जबकि अनुसूची की बात करें, अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, जिसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि भाषा के रूप में 15वीं भाषा के रूप में जुड़ी। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। जबकि 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली इन भाषाओं को जोड़ा गया। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो भाषाओं से यहां प्रश्न लगातार बने हुए हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस भारतीय के द्वारा 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई के 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बन गई? अब यहां देखिए, पहली भारतीय बन गई तो यहां पहला दिया गया है आपका संतोष यादव, दूसरा प्रियंका मोहिते, तीसरा दिया गया तेंजिंग शेरपा, चौथा दिया गया अरुणिमा सिन्हा। तो यहां हम जाने कि इसका जो सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते 8000 मीटर ऊंचाई से अधिक 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय बनी। अब यहां ये जानिए कौन कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, माउंट
लहासे, माउंट केटू और माउंट किलिमंजारो। ये 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों पर फतह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही साथ अगर हम ये बात करें संतोष यादव के बारे में, पहली भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत को दो बार विजय फतह प्राप्त किया। साथ ही साथ तेंजिंग शेरपा जो हैं, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से संबंधित थे। ये दोनों पहले पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। साथ ही साथ दिव्यांग के रूप में भारत की पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को इन्होंने फतह किया था, तो उनका नाम अरुणिमा सिन्हा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर ले भारत के पहले, तो भारत की पहली महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, उनका नाम बछेंद्री पाल है। 2 बार किसने चढ़ाई की थी? संतोष यादव जी ने की थी। और 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 5 चोटियों पर चढ़ने वाली प्रियंका मोहिते हैं। दिव्यांग की श्रेणी में पहली अरुणिमा सिन्हा है। और ओवरऑल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो हैं तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी हैं, जिनका संबंध न्यूजीलैंड और नेपाल से है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? पर्वत की चोटी कौन सी है? तो वो केटू है, गार्डविन ऑस्टिन। साथ ही साथ ये पीओके में स्थित है, परंतु भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। यहां पर गलत होने का चांस अत्यधिक होता है, क्योंकि जो केटू है गार्डविन ऑस्टिन, ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में है, और जबकि कंचनजंगा जो है भारत में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। अब यहां पर भारत की 2022 में क्या स्थान है? तो 150वां स्थान है, जबकि विगत 2020 और 21 में भारत का स्थान जो था 142वां था। साथ ही साथ अमृत सरोवर की बात करें तो रामपुर उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई है। अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज शिखर कहां से संपन्न किया गया? तो ये महाराष्ट्र से संपन्न किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो यहां देखिए, पहला दिया गया 4 मई, दूसरा दिया गया 3 मई, तीसरा दिया गया 5 मई, चौथा दिया गया 1 मई। तो विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रत्येक वर्ष 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि हम 4 मई को के बारे में बात करें तो विश्व अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि अग्निशामक में कौन से पदार्थ, कौन से रासायनिक केमिकल होते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट, साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को नियंत्रण करने का कार्य करता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है, प्रेस। और 1 मई को विश्व हास्य दिवस, साथ ही साथ विश्व श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां से दिवस के रूप में जो नए दिवसों को बनाए जाने की अनुशंसा की गई है, आपको बार बार रिवाइज करना है। जैसे मलेरिया दिवस कब प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई है और 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई है। साथ ही साथ 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। यहां देखिए, हाल ही में हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो यहां दिया गया है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा दिया गया है गुजरात, तीसरा उड़ीसा, चौथा दिया गया है केरल। तो यहां जो सही होगा आपका विकल्प नंबर ये सही होगा, मध्य प्रदेश में हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ये कौन सा संस्करण होगा, 12वां संस्करण होगा और टोटल इसमें टीमें कितनी होंगी, 27 टीमें होंगी और 12 दिन तक ये खेल चलेगा। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण खेल की परिदृश्य से जो टूर्नामेंट हुए हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। यह प्रश्न वहां से भी बनने की संभावना है। जैसे आपसे पूछा जाए 13वां विश्व कप क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा, जो कि 2023 में होगा, तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा, जो कि 2022 में होगा। इसका आयोजन कतर दोहा में किया जाएगा। हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन का चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया, तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। इनका संबंध किस देश से है, स्पेन से है और मात्र 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने यह सीरीज जीती है। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें गुजरात के बारे में, तो तैयारी निर्यात सूचकांक में सबसे पहला राज्य के रूप में कौन सा है, तो गुजरात है। अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में, तो चिल्का झील किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और पूर्वोत्तर के राज्यों में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है और चिल्का झील ही रामसर साइट के रूप में चिन्हित होने वाली पहला रामसर स्थल है भारत का। अगर हम बात करें केरल का, तो केरल का संबंध मोपला विद्रोह से है, जो कि 1921 में प्रारंभ हुआ था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। विनय सामर्थ्य योजना किसका है, तो ये कर्नाटक का है। विनय सामर्थ्य योजना किसका है, कर्नाटक राज्य का है। इसका संबंध जो है छुआछूत को मिटाना, ऊंच नीच जात पात के भेदभाव को कम करना है। मातृ कौशल्या योजना यह किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जीवला योजना का संबंध किससे है, महाराष्ट्र से है। कैदियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। ऊर्जा प्रवाह क्या है, तट रक्षक जहाज है और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो यहां पहला विकल्प है नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा राजनाथ सिंह, चौथा दिया गया है रामनाथ कोविंद जी। तो यहां विकल्प सही होगा, पहला विकल्प आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो कनेक्ट 2022। यहाँ जीतो का आशय जो है, जैसे का मतलब होता है जैन, आई का इंटरनेशनल और टी का मतलब ट्रेड, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये फुल फॉर्म है जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन का, जिसको बताया गया जीतो कनेक्ट 2022। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कहां किया गया, तो पुणे में किया गया। अब यहां पुणे से आपको याद रखना है 2021 का 103वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया था, तो वो पुणे में किया गया था। इसका क्रम क्या था, 103वां था भारतीय विज्ञान
कांग्रेस का आयोजन किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें अमित शाह के बारे में, तो केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कौन है, तो अमित शाह जी हैं, और इन्होंने अमृत समागम योजना प्रारंभ की। कहां से प्रारंभ किया, दिल्ली से प्रारंभ किया। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, जबकि रामनाथ कोविंद जी से संबंधित कैच द रेन योजना का हाल ही में शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। इसी क्रम में अगला देख लें, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? यहां थीम से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। पहला दिया गया है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, दूसरा दिया गया है इन्वेस्ट टू टीवी एंड सेव लाइफ, और तीसरा दिया गया है आवर हेल्थ आवर प्लैनेट, चौथा दिया गया है ओनली ऑन अर्थ। तो यहां जो सही आपका आंसर होगा विकल्प नंबर डी सही होगा, ओनली ऑन अर्थ। 2022 विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है, ओनली ऑन अर्थ। अब यहीं पे हम जान लें जो अन्य थीम दिए गए हैं ये किससे संबंधित है। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 2022 के पृथ्वी दिवस की थीम जो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थीम है। इन्वेस्ट इन टू टीवी एंड सेव लाइफ प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 2022 की थीम है इन्वेस्ट टू टीबी एंड सेव लाइफ। आवर हेल्थ आवर प्लैनेट प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 2022 की थीम जो है आवर हेल्थ आवर प्लैनेट रखा गया है। आइए इसी क्रम में लास्ट देखें, हर गांव पुस्तकालय, तो ये झारखंड राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया, और जगह है जामताड़ा से प्रारंभ किया गया। इंडिया आउट मालदीव से संबंधित है, और मालदीव की राजधानी माले है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव है। और ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे, बबीता सिंह जी को चुना गया। ये कौन है, ये सीरियल उद्यमी है। ये अपने सीरियलों के माध्यम से शांति और राष्ट्र के प्रति जागरूकता को प्रसारित करती हैं, इसी कारण इनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें, यहां देखिए लास्ट में आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, जिससे आप अपने मंजिल तक पहुंचने में आपको जरा भी असुविधा ना हो, आप अपने मंजिल तक पहुंचे। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। मतलब आपके अंदर यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमको सफल तो होना ही है। इसके लिए चाहे जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं से लड़ना होगा, और हम लड़के ही रहेंगे, क्योंकि इस जीवन में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल संडे के दिन हम लोग रिवीजन क्लास में जरूर उपस्थित होंगे, और आप सारे लोग भी उपस्थित होइए और क्लास को और ज्यादा ऊर्जावान और सकारात्मक रूप से उसको प्रसारित करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।